नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। सिंगर और अभिनेत्री मल्लिका राजपूत ने सुल्तानपुर शहर स्थित सीताकुंड के पास अपने घर में आत्महत्या कर ली। बता दें कि यह बॉलीवुड की अकेली अभिनेत्री नहीं है जिन्होंने आत्महत्या की है। कई ऐसे नाम हैं जिनकी आत्महत्या या हत्या की गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई है। आंखों में फिल्मी दुनिया के रंगीन सपने सजोए सुल्तानपुर की यह खूबसूरत युवती मुंबई की माया नगरी पहुंचकर अपना नाम विजय लक्ष्मी से बदलकर मल्लिका राजपूत कर दिया। इसकी खूबसूरती और एक्टिंग ही थी कि तिग्मांशु धूलिया की फिल्म रिवाल्वर रानी फिल्म में काम करने का मौका मिल गया, लेकिन यह फिल्म कुछ खास धमाल नहीं मचा पाई। थक हार कर छोटे मोटे रोल किए और गायक शान के एल्बम यारा तुझसे मशहूर हो गईं। यहाँ से मल्लिका राजपूत को अपेक्षित सफलता नहीं मिली तो उन्होंने सियासत का दामन थाम भाजपा में शामिल हो गईं, लेकिन कुछ ही दिन में यहाँ से भी उनका मोह भंग हो गया। फिलहाल अब सुल्तानपुर रहकर सामाजिक कार्यों में भी हिस्सा के साथ साथ कविताएं लिखने लगी। इसके पहले उनका रुझान धर्म की तरफ हो चला था, जहां उन्होंने अवधूत उग्र चंडेश्वर कपाली बाबा से गृहस्थ संन्यास की दीक्षा लेकर खुद को मां मैत्रायणी योगिनी बना डाला। जब कपाल बाबा से गृहस्थ संन्यास की दीक्षा लिया तो उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत किया था। आइए सुनते हैं उस वक्त उन्होंने क्या कहा था। देखिए, जय महाकाल। किसी भी चीज को अगर राजनीति से जोड़कर देखना चाहे व्यक्ति तो देख सकता है और मेरा सीधा सीधा ये मानना है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें एक संत प्रधानमंत्री मिले हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, और हमारे एक महाराज हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश की सर्वे सर्वा कुर्सी पर विराजमान हैं। कई सालों अथक प्रयासों के बाद हमें 370 मुक्त कश्मीर मिला, हमें राम मंदिर मिला। कहीं ना कहीं ईश्वर हमारे साथ है, जो इस तरह के नेता हमारे साथ हैं। और मैं ये देखती हूँ कि किसी भी तरह के फैसले जब प्रधानमंत्री कार्यालय से लिए जाते हैं तो उन पर विपक्ष कहीं ना कहीं आक्रोशित होकर अनायास आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करता है। ये आंदोलन यदि शांतिप्रिय आंदोलन हो और जनता का आंदोलन हो, जनता की मांग हो, तो मुझे लगता है कि एक लोकतांत्रिक देश में जनता मांग करने के लिए सक्षम है। शांत होकर के जनता मांग करती है और सरकार सुनती है। लेकिन यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि जब भी सरकार समझौते की बात कर रही है, टिकैत साहब कोई एक अलग मांग लेकर आ जा रहे हैं। इस तरह की जो घटनाएं देश में लगातार हो रही हैं, मन मेरा क्षुब्ध हो गया है और मैं प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के समर्थन में पूरी तरह से हूँ। भले ही मेरे विचार, मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मेल खाती हो या ना मेल खाती हो, किंतु भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और देश के लिए काम कर रही है। इस तरह के आंदोलन और इस तरह के दंगे फसाद से तकलीफ़ में आकर मैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ये अघोर गृहस्थ संन्यास ले रही हूँ। क्या माना जाए कि योगी आदित्यनाथ इसके फैक्टर जी किसके आइडियल नहीं हैं? योगी आदित्यनाथ महाराज जी किसके आइडियल नहीं हैं? कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो ये कह सकता है कि योगी जी हमारे आइडियल नहीं हैं? योगी जी ने जिस तरह के त्याग किए हैं, जिस तरह का परिश्रम किया है, जिस तरह का उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को ठीक किया है, मुझे लगता है कि एक महाराज होने के नाते वो एक महासागर भी हैं, जिनके हृदय में क्या क्या चलता है देश के लिए, प्रदेश के लिए, वो सोचना और समझना हमारी समझ से बाहर है। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी को शत शत प्रणाम करती हूँ और मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि भले ही मैंने भगवा संन्यास नहीं लिया है, किंतु मेरे संन्यास में परमात्मा के प्रति सच्ची श्रद्धा और मेरे नाम मैत्रायणी योगिनी को मैं चरितार्थ करने की प्रार्थना और इसकी साधना लगातार करती रहूँगी। जय महाकाल। इसके बाद यहाँ रहकर कविताएं और सामाजिक कार्यों में रुचि रखने लगी थी।
सुल्तानपुर की पुलिस ने इस मौत के मामले पर क्या कहा, आप भी सुने। दिनांक 13 फरवरी 2024 को सीताकुंड चौकी क्षेत्र के चित्रकूट धाम मोहल्ले में विजय लक्ष्मी उर्फ मल्लिका राजपूत अपने घर में मृत अवस्था में पाई गई। घर वालों से उनके माता पिता से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि प्रथम दृष्टया मामला सुसाइड का है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये अकेली अभिनेत्री नहीं हैं जिन्होंने आत्महत्या की है। कई ऐसे और भी नाम शामिल हैं जिनकी आत्महत्या या हत्या की गुत्थी आज तक नहीं सुलझी है। जिनमें नाम आता है एक्टर जिया खान, जिन्होंने गजनी और निःशब्द जैसे फिल्मों में बेहतरीन काम कर चर्चा में आने के बाद सुसाइड कर लिया और सभी को हैरान कर दिया था। और टीवी सीरियल की बालिका बधू की अभिनेत्री प्रत्यूषा बनर्जी की मौत से सभी हैरत रह गए थे। प्रत्यूषा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। वहीं महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से नाम कमाने वाले सुशांत सिंह राजपूत की मौत खबर ने तो मानो सभी के पैरों से जमीन खींच दी थी। अभिनेत्री परवीन बाबी की मौत भी रहस्यमय बन गई थी। 70 के दशक की सबसे ग्लैमरस अभिनेत्री कही जाने वाली परवीन की मौत डायबिटीज से बताई गई थी, लेकिन अभी तक रहस्य बना हुआ है। वही बॉलीवुड की चांदनी और मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत भी रहस्य बन गई थी। दरअसल श्रीदेवी की मौत एक हादसे के चलते हुई थी, जिस पर कई लोगों ने सवाल उठाए थे। 90 के दशक की एक ऐसी अभिनेत्री जिनकी आंखें बोलती थी, दिलकश अंदाज और शानदार अदाकारी ने बेहद कम समय में लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। वो थी मशहूर अभिनेत्री दिव्या भारती, जिनकी बहुत कम समय में शोहरत और बुलंदियों को छू लिया था। उनकी मौत की गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई। इस तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए KD न्यूज़ UP चैनल को सब्सक्राइब करें।